हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ और मैं आपको पढ़ाती हूं केमिस्ट्री एट दिस प्लेटफॉर्म। तो गाइस, कल तक हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया था। ये वो सिलेबस है जो हमने अब तक कवर अप कर लिया है। हमारा सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन सी के अंदर अब तक हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया है। अब सेक्शन सी के अंदर दो टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अराइजेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये कॉन्सेप्ट आया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स से। आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास एक स्पेशल टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने का। उसी टेंडेंसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। These compounds plays a vital role in our lives. Hemoglobin of blood and chlorophyll of plants are also coordination compounds of iron, magnesium respectively. तो coordination compound का एग्जाम्पल हमें डे टू डे लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड का, और क्लोरोफिल जो होती है मैग्नीशियम की, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंट्रोडक्शन। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कुछ टाइप के सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप ऑफ सॉल्ट है मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि एडिशन कंपाउंड्स के नाम से जाने जाते हैं। और वो कंपाउंड्स का सिंपल मतलब क्या होता है? उन कंपाउंड्स का सिंपल मतलब होता है कोई भी दो कंपाउंड आपस में मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे और वो जुड़ के एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे AgCN और KCN को जब रिएक्ट कराया जाता है तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है KCN.AgCN। मतलब जब दो और दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में मिक्स होंगे, तो वो एक कोऑर्डिनेशन, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, एंड दैट कंपाउंड इज नोन एज एडिशन कंपाउंड। When two or more simple salt solution are mixed and then subjected for crystalline, the crystals which are obtained are called addition compounds. सिंपली आप याद रख सकते हैं, कोई भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे और वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे, उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड। द मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, डबल सॉल्ट और लेटिस कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब है डबल सॉल्ट और लेटिस कंपाउंड। देखिए, द एडिशन कंपाउंड विच अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन टू फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ आयन, दैट इज 2 टाइप ऑफ केटाइन एंड 1 टाइप ऑफ एनाइन्स, और वाइस वर्सा इज कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। वो एडिशन कंपाउंड्स जो कि कंप्लीट आयनाइज हो जाएंगे, मतलब कंप्लीटली उस कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो जाएगा उसके रेस्पेक्टिव केटाइन्स और एनाइन्स के अंदर, तो उसे कहा जाता है डबल सॉल्ट। These double salts lose their identity in aqueous solution. ये डबल सॉल्ट्स जो होते हैं ये अपने आप को तोड़ लेते हैं रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर, और उसे कहा जाता है they lose their identity in aqueous solution. एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया गया है when carnallite. Now what is carnallite? Carnallite होता है KCl.MgCl2.6H2O. When dissolved in water, it exhibits the property of KCl and MgCl2. जब आपने कार्नेलाइट एक कंपाउंड KCl.MgCl.6H2O को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया
तो वो उसके रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया और उसने प्रॉपर्टी शो करी KCl एंड MgCl2 की। इस टाइप के कंपाउंड्स को कहा जाता है डबल सॉल्ट। ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। Addition compounds of this type undergoes partial ionization to form a complex ion in aqueous solution is called complex compound. Coordination या complex compound उन compounds को कहा जाता है जो कि partial ionization से बने हुए होते हैं। अब ये partial ionization किसका होता है? ये partial ionization होता है addition compounds का। These coordination or complex compounds retain their identity in aqueous solution. They do not dissociated into separate ions. मतलब जब भी आप इन coordination या complex compounds को डिसोसिएट करना चाहेंगे, आप इन्हें मिक्स करेंगे वाटर के साथ, तो ये सेपरेट नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे K4FeCN6+4, जैसे ही आपने इसके साथ H2O को रिएक्ट कराया तो यहाँ पे आपको मिला 4K+ एंड FeCN6। ओके, यहाँ पे आपका -4 चार्ज और आएगा FeCN6 के ऊपर। ओके, सो ये था अबाउट कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो यहाँ पे आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। नंबर 1 इज कॉम्प्लेक्स आयन, कि कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एन एग्रीगेट ऑफ मेटल आयन विद एनाइंस, केटाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब है एक कंपाउंड जिसके अंदर आपका मेटल आयन होगा, जिसके पास एनाइंस भी होंगे, केटाइंस भी होंगे, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होगा। जब बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स, बहुत सारे टाइप के आयंस एक साथ आपको एक कंपाउंड के अंदर मिलेंगे तो उसे कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है सेंट्रल मेटल आयन। द मेटल आयन विच इज फॉर्म्स complex ion in combination with anion, cation or neutral molecule is called central metal ion. आपको एक कंपाउंड के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर एक मेटल मिलेगा जिससे बाकी सारे एनाइंस, केटाइंस लिंक होंगे, उसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल आयन। These central metal ion can act as a electron pair acceptor and forms coordinate covalent bond. Okay? नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, द नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट कंबाइन विद द सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स कंबाइन होंगे सेंट्रल मेटल आयन के साथ उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। और उसका जो कॉम्प्लेक्स आयन के साथ जितने नंबर, जितने लिगेंड्स अटैच होंगे उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। फ्रॉम एवरी लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिगेंड का मतलब क्या हुआ? लिगेंड का मतलब हुआ जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, और सेंट्रल मेटल आयन उस लिगेंड से लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। The total number of coordinate covalent bonds formed by the central metal ion with ligand is called coordination number. जितने भी मेटल आयन्स होंगे, सेंट्रल मेटल आयन होंगे, और जो लिगेंड इसके साथ जितने भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फेयर। द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स directly attached to it are collectively termed as coordination sphere. देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फेयर को देखने का या ढूंढने का सिंपल सा तरीका है कि आपको कुछ स्क्वायर ब्रैकेट नजर आएंगे किसी भी कंपाउंड के चारों तरफ। अब जैसे आपको इस एग्जाम्पल में दिख रहा है CONH3 6 3+, यहाँ पे ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये जो लार्ज ब्रैकेट हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हैं, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। द पार्ट आउटसाइड द ब्रैकेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फेयर, और जो भी पार्ट यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ होगा तो उसे कहा जाता है आयनाइजेशन स्फेयर।
और जो स्पीशीज इस बिग ब्रैकेट के अंदर होंगी वो नॉन आयनाइजेबल होंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रखा है, एक एग्जाम्पल है, एक कॉम्प्लेक्स आपको कंपाउंड दे रखा है CuNH3 4SO4। अब देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है। इस कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल आयन आपका कॉपर है, और यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर आपका ये जो लार्ज ब्रैकेट तक है ये पूरा आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। नॉन आयनाइजेबल कौन सा कंपाउंड होगा यहाँ पे, कौन सा एलिमेंट होगा यहाँ पे, CuNH3 ये आपका नॉन आयनाइजेबल होगा। और जो लार्ज ब्रैकेट के साइड में आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है आयनाइजेशन स्फेयर। मतलब जब भी आप इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे या फिर मिक्स करेंगे तो CuNH3 तो अलग रह जाएगा या फिर प्लस जो भी इसकी वैलेंसी होगी, और SO4 आपका बाहर निकल जाएगा। लिगेंड की बात की जाए तो लिगेंड आपका NH3 है जो कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर गिवन है आपको, और कोऑर्डिनेशन नंबर वो होगा जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होंगे सेंट्रल मेटल आयन के साथ। तो देखिए सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितने लिगेंड्स अटैच हैं, 4, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजीज we have discussed previously. ओके, नाउ नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। It is the number which represents the electrical charge on central metal ion of a complex ion. ये सिंपल सा है कि जो भी जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर उसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाएगा। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्जेस ऑफ द लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आयन। नाउ अबाउट लिगेंड्स, कि लिगेंड्स क्या होते हैं। देखिए द एनाइन्स, केटाइन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कंबाइन विद सेंट्रल मेटल आयन, जितने भी एनाइन, केटाइन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जो कि कंबाइन होंगे सेंट्रल मेटल आयन के साथ जिससे कि वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकें, उन्हें कहा जाता है लिगेंड। ये लिगेंड एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, और अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो वो बिहेव करते हैं एज अ लुईस बेसिस। ओके, सो दिस इज अबाउट लिगेंड्स। नाउ द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। Ligands are of following types based on the number of lone pair donated to same central metal atom or ion, forming 5 or 6 membered ring. देखिए ligands आपको पता है लोन पेयर का डोनेशन करेंगे सेंट्रल मेटल को, तो ये जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर का डोनेशन करते हैं ये जो लिगेंड्स होते हैं ये काफी सारे टाइप के होते हैं। जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं जिनकी डेंटिसिटी 2 से ज्यादा होती है उन्हें कीलेटिंग लिगेंड्स भी कहा जाता है। देखिए सबसे पहले है आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। नाउ व्हाट इज डेंटिसिटी? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय अ लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है कोई लिगेंड किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसे कहा जाता है डेंटिसिटी। नंबर 1 इज मोनोडेंटेट लिगेंड, मतलब मोनो का मतलब एक, डेंटेट का मतलब कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कि जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होगा तो उसे कहा जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड भी 3 टाइप के होते हैं आपके, न्यूट्रल, कैटायनिक एंड एनायनिक। सबसे पहले है न्यूट्रल लिगेंड्स इन केस ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। तो देखिए ये आपको याद रखना है NH3, NH3 को बोला जाता है अमीन, H2O दैट इज एक्वा, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल। जो भी मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूं स्क्रीन पे ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और आपको इन्हीं में कंफ्यूजन होगा। आपको ये नाम इसीलिए याद रखने हैं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, और डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे।
लेकिन आपको ये लेक्चर जब क्लियर होगा तभी आप अगला लेक्चर समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है NO, जिसे कहा जाता है नाइट्रोसिल, और ये आपका न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड है। PH3 is phosphine, O2 is dioxygen, etc. This is your pyridine. This is also very important. यहाँ पे आपका नाम काफी ज्यादा important है। NH2 is hydrazine. This is neutral ligand, and NH2CO, this is urea. Okay, these are the very important ligands, although आपको सारे ligands के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट कैटायनिक लिगेंड्स, ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। NO2+ जब होगा तो ये आपका जाना जाता है नाइट्रोनियम के नाम से, NO+ को कहा जाता है नाइट्रोसोनियम, एंड NH2 NH3+ इसे कहा जाता है हाइड्राजीनियम। कैटायनिक लिगेंड्स के केस में ईएम आएगा लास्ट में। ओके, नेक्स्ट इज एनायनिक। एनायनिक लिगेंड्स में आपको दे रखे हैं X-, O2-, S-2। आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका O-2, दैट इज ऑक्सीडो और ऑक्सो। एनायनिक लिगेंड्स के केस में आपका जो एंड में, नाम के एंड में जो सफिक्स आएगा उसमें आपका O आएगा। आपको दिख रहा है हर किसी एनायनिक लिगेंड के नाम के आगे आपको O दिख रहा है। X- अगर हेलोजन की बात हो रही है तो हेलिडो या फिर हेलो, O-2 ऑक्सीडो या फिर ऑक्सो, S-2 सल्फीडो और सल्फो। इसी तरीके से OH- हाइड्रोक्सो, O2- सुपर ऑक्सीडो, O2- पर ऑक्सीडो, इसी तरीके से। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये वाले हैं, ये जो हाईलाइटेड हैं। N-3 नाइट्रीडो, N3- अजीडो, NH2- अमीडो, एंड NH-2 is इमीडो। So this is about monodentate ligands. Next is bidentate ligands. बाइडेंटेट का मतलब क्या हुआ? बाइडेंटेट का मतलब हुआ डेंटिसिटी 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेगा कोई भी लिगेंड। उनके एग्जाम्पल है इथाइलिन डायमीन, ऑक्सिलेटो, ग्लाइसिनेटो एंड डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, जिसे बोला जाता है DMG के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बाइडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या हुआ? जिनकी डेंटिसिटी 2 से ज्यादा है, मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेगा लिगेंड। एग्जाम्पल है डाइएथाइलिन ट्राइअमीन, डाइईन के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी डेंटिसिटी होती है 3, और कीलेटिंग रिंग्स, मतलब कितनी रिंग्स प्रेजेंट होंगी? 2। अगर आपको रिंग्स का पता लगाना है तो आप डेंटिसिटी -1 कर दीजिए, तो कीलेटिंग रिंग्स का मतलब आपको कीलेटिंग रिंग्स का नंबर पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। टेट्राअमीन मतलब आपकी डेंटिसिटी हो गई 4 एंड रिंग प्रेजेंट होंगी 3। इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट, तो आपकी डाइअमीन एंड ट्राई एसीटेट मिलके आपके 5, इसकी डेंटिसिटी हो गई, रिंग प्रेजेंट हुई 4। ओके, दिस इज अबाउट पॉलीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट इज एम्बिडिएंट लिगेंड। एम्बिडिएंट लिगेंड का मतलब है वो लिगेंड्स जिनके पास 2 डोनर एटम होंगे, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगा। लिगेंड्स विच हैज 2 डोनर एटम्स बट एट अ टाइम ओनली 1 कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड दिस इज नोन एज एम्बिडिएंट लिगेंड। एग्जाम्पल के तौर पे साइनिडो एंड आइसोसाइनिडो। देखिए M आपका मेटल है, जब मेटल से C- अटैच है तो उसे बोला जा रहा है साइनिडो, और आपका ये जो कार्बन है ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसे कहा जा रहा है एम्बिडिएंट। और जैसे ही ये उल्टा हो गया, मतलब इस केस में नाइट्रोजन इसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये आइसोसाइनिडो हो गया। सो दिस इज अबाउट एम्बिडिएंट लिगेंड। नाउ इन केस अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमें
टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com। नाउ गाइज, आई होप आपको अब तक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आया होगा। हमने अभी तक बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी और सिंपल एक इंट्रोडक्शन लिया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप CSIR UGC नेट के लिए पढ़ रहे हैं, आप एस्पिरेंट हैं CSIR UGC नेट के, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को फॉलो जरूर कीजिए। शी इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ओवर देयर। जब भी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और विद वन सब्सक्रिप्शन यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल्ड पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है और जब आप ये डिटेल्ड पेड क्लासेस लें तो रेफरल कोड नेहा यूज कीजिए, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।